दोस्तों, जिंदाल स्टील लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए। रुपीज इन क्रोर्स में जो है हमें ऑल अमाउंट देखने को मिल रही है। कंसोलिडेटेड नंबर्स ही हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कैसे रहे कंपनी के नंबर्स। जून का सीक्वेंस कंपनी ने दे रखा है। कंपनी का इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो देखने को मिल रहा है 12,294 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 13,183 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा था और पिछले साल 13,617 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था। देखिए 13,600 की रेंज में चलने वाला रेवेन्यू 12,294 करोड़ हो चुका है। ईयर ऑन ईयर ड्रॉप देखने को मिल रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 13,183 करोड़ का रेवेन्यू घटकर 12,294 करोड़ होता हुआ नजर आ रहा है। अदर इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर की है 30 करोड़। पिछले क्वार्टर में 71 करोड़ की अदर इनकम थी और पिछले साल 34 करोड़ की अदर इनकम हमें देखने को मिल रही थी। अदर इनकम 34 की हो चुकी है 30 करोड़। ईयर और ईयर बेसिस पे ड्रॉप देखने को मिल रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो 71 करोड़ की 30 करोड़, यानी कि लगभग 50% से भी ज्यादा ड्रॉप हमें अदर इनकम में देखने को मिल रहा है। टोटल इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर की है 12,324 करोड़। पिछले क्वार्टर में 13,254 करोड़ की इनकम देखने को मिल रही थी और पिछले साल 13,652 करोड़ की टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही थी। 13,652 करोड़ की टोटल इनकम घटकर 12,324 करोड़ हो चुकी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 13,254 करोड़ की टोटल इनकम हमें घटकर 12,324 करोड़ होती हुई नजर आ रही है। ईयरली क्वार्टरली टोटल इनकम में भी हमें ड्रॉप ही देखने को मिल रहा है। खर्चों की बात करें तो इस क्वार्टर के खर्चे 10,306 करोड़। पिछले क्वार्टर में 11,944 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे और पिछले साल 11,793 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे। 11,700 के खर्चे घटकर 10,306 करोड़ होते हुए नजर आ रहे हैं सालाना बेसिस के ऊपर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 11,944 करोड़ के खर्चे घटकर 10,306 करोड़ होते हुए नजर आ रहे। बात करें टैक्स के पहले के प्रॉफिट की, देखने को मिल रहा है 2,017 करोड़। पिछले क्वार्टर में सिर्फ 71 करोड़ का टैक्स के पहले का प्रॉफिट देखने को मिलता था और पिछले साल 1,859 करोड़ का कंपनी का टैक्स के पहले का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। 1,859 करोड़ का टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट 2,017 करोड़ हो चुका है सालाना बेसिस के ऊपर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 71 करोड़ का प्रॉफिट जो है 2,017 करोड़ होता हुआ नजर आ रहा है। ये तो टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट था। यहाँ पर एक्सेप्शनल लॉस का जो है हमें एडजस्टमेंट पिछले क्वार्टर में देखने को मिल रहा है जो कि 1,229 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो टैक्स के पहले का प्रॉफिट है वो हमें डाउन जाता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो इस क्वार्टर का देखने को मिल रहा है 1,495 करोड़। पिछले क्वार्टर में -303 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था और पिछले साल 1,337 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। 1,337 करोड़ का 1,495 करोड़ हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे -303 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो पॉजिटिव 1,495 करोड़ होता हुआ नजर आ रहा है। बाद में ईपीएस की अगर बात करें तो इस क्वार्टर का ईपीएस देखने को मिल रहा है 14.73 रुपए। पिछले क्वार्टर में 3.35 रुपए का जो है माइनस का ईपीएस देखने को मिल रहा था और पिछले साल 13.31 रुपए का ईपीएस हमें देखने को मिलता था। 13.31 रुपए का ईपीएस 14.73 रुपए हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और -3.35 रुपए का ईपीएस जो है वो पॉजिटिव में 14.73 होता हुआ देखने को मिल रहा है। ईयरली क्वार्टरली कंपनी के नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली तो बहुत ही शानदार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये जो है एक्सेप्शनल एडजस्टमेंट की वजह से जो है हमें कंपनी के नंबर्स क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कम देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखाया नेट प्रॉफिट में, ईपीएस में, साथ ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखाया। हालांकि थोड़ा कंसर्न जो है रेवेन्यू से रिलेटेड देखने को मिल रहा है क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम देखने को मिल रहा है, साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी घटता हुआ नजर आ रहा है और अदर इनकम भी कंपनी की ईयर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होती हुई हमें नजर आ रही है। लेकिन कंपनी ने अपने खर्चों को अच्छी तरह से मैनेज करने की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईपीएस भी हमें सुधरता हुआ नजर आ रहा है। बाद में अगर बात करें तो स्टील का प्रोडक्शन 2.9 मेट्रिक टन का जो है इस क्वार्टर में देखने को मिला है। स्टील सेल जो है 1.90 मेट्रिक टन का हुआ है। ग्रॉस रेवेन्यू जो है
36 करोड़ का हुआ है और एडजस्टेड EBITDA जो है वो 2,984 करोड़ का देखने को मिल रहा है और पैट जो है 1496 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्वार्टर वाइज और ईयर वाइज भी कंपैरिजन दिया गया है, चाहो तो आप इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर सकते हो। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में जो है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे -8% डाउन जाती हुई देखने को मिल रही है कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7% तक का जो है कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में अब देखने को मिल रहा है। तो ऐसा ही आप पढ़कर इसको थोड़ा ओवरव्यू कर लेना। सो ये थे दोस्तों जिंदाल स्टील्स के नंबर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।